नमस्कार आप सभी को मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है स्टॉक मार्केट आपका स्वागत है। आज मैं जिस कंपनी के बारे में आप सभी को बताने जा रहा हूँ उस कंपनी का नाम है फाइन ऑर्गेनिक्स। फाइन ऑर्गेनिक्स पिछले दिनों एक बहुत बड़ी मल्टीबैगर साबित हुई है। ओलियो केमिकल की ज़बरदस्त कंपनी, इंडिया के अंदर लार्जेस्ट, वर्ल्ड लेवल पे लगभग 6 प्लेयरों में इनका नाम आता है। दैट मीन्स दुनिया में अपनी एग्जिस्टेंस को रखती है। लगभग 50 सालों से कंपनी इस क्षेत्र में काम कर रही है। कंपनी का बहुत ही अच्छा बिजनेस है। लगभग इनके 450 से ज़्यादा प्रोडक्ट है, डेरिवेटिव है, और कंपनी लगभग 70 से अधिक देशों में अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करती है। कंपनी का वर्सेटाइल बिजनेस है। फूड इंग्रेडिएंट्स में इनका काम करते हैं, पॉलीमर एडिटिव में इनका काम है, फूड इंग्रेडिएंट्स में फीड जैसे डॉग्स और दूसरे छोटे पेट एनिमल्स के जो फीड होते हैं उसमें बहुत अच्छा काम है इनका। इसी तरीके से पर्सनल केयर इंग्रेडिएंट्स में भी बहुत अच्छा काम है इनका। कोटिंग एंड स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स में, इस तरीके से कई और क्षेत्रों में भी लगभग 450 से ज़्यादा प्रोडक्ट है इनके, और ये सब जगह अपने प्रोडक्ट देती है। ज़बरदस्त बेहतरीन कंपनी है। इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए। मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग पेनी शेयर में, उल्टे पुल्टे शेयरों में इन्वेस्ट नहीं करें। कंपनी को देखें, पढ़ें, जानें, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करें, डेफिनेट प्रॉफिट होगा। आज की डेट में कंपनी काफ़ी अच्छा करेक्शन दिखा रही है, लेकिन डरिए नहीं। 7,500 से अगर 4,500 पे आई है, इसका मतलब नहीं कि कंपनी बहुत बेकार होगी ना। पिछले क्वार्टर में थोड़ा सा ख़राब रिजल्ट था, ओवरऑल ईयरली बेसिस पे बहुत अच्छा रिजल्ट है। दूसरी बात, कंपनी हमेशा हर क्वार्टर में अच्छा नहीं करती है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। ओवरऑल लीडिंग कंपनी है, बेस्ट कंपनी है, केमिकल सेक्टर की बेहतरीन कंपनी है। ज़रूर इन्वेस्ट करिए और आपको डेफिनेट फ़ायदा होगा। चलिए कुछ और चीज़ें देखते हैं कंपनी के बारे में। फाइन ऑर्गेनिक्स ओलियो केमिकल की एक बहुत अच्छी कंपनी है जो कि इंडिया और बाहर के देशों में भी ये डिस्ट्रीब्यूशन, डीलिंग, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर सारे काम करती है। और इनका मेनली फूड एडिटिव, प्लास्टिक इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक, कोटिंग और भी कई तरीके के स्पेशलिटी केमिकल बनाती है। की पॉइंट है कि फाइन ऑर्गेनिक्स इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट सबसे बड़ी कंपनी के रूप में उभर के आती है, और दुनिया के लगभग 6 बड़े प्लेयरों में इनका नाम शुमार होता है। दैट मीन्स ग्लोबल लेवल पे भी एक बहुत अच्छी कंपनी है, अपनी एग्जिस्टेंस को प्रमाणित करती है। चलिए आगे देखते हैं। मार्केट कैप के लिहाज से 13,774 करोड़ की कंपनी है। वर्तमान में करंट वैल्यू 4,493 की है, और इसी साल इसने 7,329 का हाई लगा के और 4,022 का लो लगा के आज 4,493 के स्तर पे खड़ी है। स्टॉक का भी 23.3 का है, बुक वैल्यू 420 का है, ROC 38.8 का है, ROE 30.7 का है, फेस वैल्यू 5 का है। फाइन ऑर्गेनिक जैसी कंपनी में इन्वेस्ट करना, मौके पे इन्वेस्ट करना बहुत अच्छी बात है। और आज की डेट में अगर हम चार्ट की दृष्टि से देखते हैं तो बहुत पुरानी कंपनी नहीं है, और चार्ट की दृष्टि से देखते हैं तो एक चीज़ हमें समझ में आता है इस कंपनी के। आप देखिए, ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये 200 DMA की लाइन है, ठीक है। अब इस कंपनी की विशेषता देखिए, ये कंपनी हमेशा देखिए जिग-जैग फॉर्म में आती रही है। ये आती नीचे यहाँ पे, फिर ऊपर बढ़ी, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, और ऐसा करते हुए कंटिन्यू ऊपर की ओर ग्रोथ देती रही है। और ये जहाँ पे सपोर्ट लेती है वो है 200 DMA का। दैट मीन्स कंपनी 200 DMA को रेस्पेक्ट करते हुए काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते जा रही है, और यहाँ पर ये एक का एक हाई लगाती है और उसके नीचे आती है और 200 DMA के नीचे आ जाती है। दैट मीन्स ये हमें अपॉर्चुनिटी दे रही है
कि इन्वेस्ट करने का। कभी कभी कंपनियों में एक शार्प रैली आ जाती है और छोटे इन्वेस्टर ऊंचे लेवल पे लेके फंस जाते हैं, लेकिन घबराना नहीं है। ये एक इसकी बहुत बड़ी गिरावट भी नहीं है। अगर इसमें शार्प रैली आई हुई है तो ये एक टाइम करेक्शन लेगा, क्योंकि बहुत जल्दी समय में बहुत ज़्यादा रिटर्न दे दिया, तो एक टाइम करेक्शन लेके फिर से आगे बढ़ेगी, क्योंकि कंपनी में कोई खराबी नहीं है, रिजल्ट अच्छे हैं, प्रोडक्ट अच्छे हैं, मार्केटिंग अच्छी है, वैश्विक स्तर पे बहुत अच्छा काम कर रही है कंपनी। दैट मीन्स दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी फॉर अस। चलिए हम देखते हैं, इस स्तर पे थोड़ा सा समय बिताने के बाद हमको ज़रूर यहाँ लेना चाहिए। आगे देखते हैं, कंपनी 27.2% CAGR दे रही है लास्ट 5 ईयर से। ROE तो अच्छा है ही है। पी की दृष्टि से देखिए तो कंपनी का जो पी है वो 23.33 का है, जबकि दीपक नाइट्राइट का 30 का है, पिडिलाइट का 98 का है। दैट मीन्स कंपनी में वैल्यू है, बहुत वैल्यू है, काम अच्छा कर रही है, वैल्यू भी अच्छा है। चलिए कुछ और चीज़ें देखते हैं। सेल्स ग्रोथ की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि देखिए मार्च 22 में 617 था सेल्स ग्रोथ, फिर 748, फिर 919 और अभी 760। इस क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में थोड़ा सा कम हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें 159, 214, 254, 154। लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा गिरा है। चलिए आगे बढ़ के कुछ और देखते हैं। नेट प्रॉफिट भी अच्छा रहा है कंपनी का। देखिए 122, 160, 203। इस क्वार्टर में थोड़ा सा गिरा। कंपनी ओवरऑल अच्छा कर रही है। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी क्वार्टर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, जिससे कौन से कंपनी का नेट प्रॉफिट या सेल्स ग्रोथ में अगर हमें डिक्रीज दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि कंपनी ख़राब हो गई है। कंपनी अच्छी है और बेस्ट है। हमें ईयरली ग्रोथ पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। ईयरली ग्रोथ अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो कंपनी का सेल्स देखिए 20 में 1038 का था, फिर 1100 का हुआ, 1800 का, और अब लगभग 3000 का। लगभग डबल होने जा रहा है। इसी तरीके से नेट प्रॉफिट की दृष्टि से देखिए 165, 120, 260, नाउ देखिए डबल से भी ज़्यादा हो गया। दैट मीन्स इट इज़ द गुड इंडिकेशन फॉर द कंपनी। अच्छी कंपनी है। सेल्स ग्रोथ बेस्ट है। 5 साल में 19, 3 साल में 21 और इस साल 92% का ज़बरदस्त सेल्स ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल में 27 का, 3 साल में 24 का, और इस साल देखिए ज़बरदस्त। CAGR 32% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी बेस्ट। कंपनी कंटिन्यू अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो कंपनी अच्छा कंटिन्यू परफॉर्म करती है तो किसी न किसी क्वार्टर में प्राइस करेक्शन आता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबिलिटी में भी कमी अगर आती है, तो वहाँ पे घबराया नहीं जाता, क्योंकि कंपनी हमेशा, कोई भी कंपनी एक जैसा नहीं काम करती। सालाना स्तर पे हमको स्थिति देखनी चाहिए, और जब कभी प्राइस गिरता है तो उसमें इन्वेस्ट किया जाता है, और अच्छी कंपनियों में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। फाइन ऑर्गेनिक्स इसी तरीके की कुछ कंपनियों में है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है, लीडिंग है, अच्छी है। चलिए ज़रूर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और इस स्तर पे 4500 के आसपास हमें ज़रूर यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। जिस किसी को भी एक मल्टीबिगर रिटर्न चाहिए, वो इस तरह की कंपनियों में ज़रूर इन्वेस्ट करें। और इस स्तर पे ले बहुत ज़्यादा गिरावट दिखती नहीं है। मुश्किल से अगर बहुत गिरेगी तो 4000 से नीचे जाना दिखता ही नहीं है। 4500 के स्तर पे ज़रूर लीजिए, और एक बहुत अच्छी प्रॉफिट आपको बना के देगी कंपनी। दूसरी कंपनियों को छोड़िए, इस तरह की कंपनियों में ज़रूर इन्वेस्ट करिए, ज़रूर प्रॉफिट बनेगा, डेफिनेट बनेगा। इसी के साथ शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू।